केरल और तमिलनाडु की वर्तमान सीमा के निकट स्थित पद्मनाभपुरम महल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ट्रावनकोर राज्य की राजधानी थी। इसके प्रारंभिक निर्माण को 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल से जुड़ा माना जाता है। महाराजा मार्तांडवर्मा के शासनकाल में इस महल परिसर ने स्थापत्य और राजनीतिक दृष्टि से अपना सर्वोच्च विकास प्राप्त किया। सन 1750 में हुए ऐतिहासिक त्रिप्पड़िदानम के पश्चात जब ट्रावनकोर राज्य भगवान पद्मनाभन को समर्पित किया गया, तब राजधानी का नाम पद्मनाभपुरम रखा गया और महल परिसर का भव्य विस्तार तथा परिष्कार किया गया। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कन्याकुमारी जिला भाषाई आधार पर तमिलनाडु का भाग बन गया। फिर भी महल परिसर और इसके लगभग 6 एकड़ क्षेत्र की भूमि आज भी केरल सरकार के अधिकार और संरक्षण में है। ये विशेष व्यवस्था पद्मनाभपुरम के उस ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है कि ये कभी ट्रावनकोर राज्य की राजधानी रहा और केरल की सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये महल 2 राज्यों के बीच स्थित एक अद्वितीय विरासत स्मारक बन गया है। पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में निर्मित ये महल पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है और इसके निर्माण में सागौन तथा रोजवुड का व्यापक उपयोग किया गया है। ढलानदार टाइलों वाली छतें, खुले आंगन और जलवायु के अनुकूल वास्तु योजना इसे स्थापत्य दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट बनाती है। महल परिसर की प्रमुख संरचनाओं में मंत्रशाला या परिषद कक्ष, नाटकशाला या प्रदर्शन सभागार, ताई कोटारम और 4 मंजिला उपरिका मालिका शामिल है। जटिल लकड़ी की नक्काशी, जालीदार कारीगरी और पौराणिक विषयों को दर्शाती भित्ति चित्रकारी इसके उत्कृष्ट शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। पद्मनाभपुरम महल ट्रावनकोर में सिनेमा के प्रारंभिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। सन 1933 में बनी फिल्म मार्तांडवर्मा, जो उस समय की प्रारंभिक फीचर फिल्मों में से एक थी, महाराजा मार्तांडवर्मा के जीवन पर आधारित थी। माना जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग महल के भीतर नहीं बल्कि आसपास के उन स्थानों पर की गई थी जहां समान स्थापत्य शैली दिखाई देती थी। आगे चलकर पद्मनाभपुरम केरल के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म शूटिंग स्थलों में से एक बन गया। आज पुरातात्विक संरक्षण के कारण महल के भीतर फिल्मांकन पर प्रतिबंध है। हालांकि इसके बाहरी दृश्य और हवाई दृश्य अब भी विरासत आधारित फिल्म सेटों और ऐतिहासिक पुनर्निर्माणों के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।